प्रणाम। ये मेरे बेसिक बैच का एक डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसमें मैं वन ऑन वन एक एक स्टूडेंट को करके और उनसे चार्ट पे अननोन चार्ट्स पे आई स्टार्ट प्रिडिक्टिंग। तो इवन इन बेसिक बैच वो कुंडली देखने की बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन जस्ट व्हाट दे हैव लर्नड इन दैट कोर्स ऑफ बेसिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये एक स्टूडेंट के साथ मेरा वन ऑन वन जो सेशन है ये पूरा मैं आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू कि मैंने कैसे उनको सिखा के एंड आई हैव स्टार्टेड ग्रूमिंग देम कि कुंडली बेसिक कुंडली देखना कैसे स्टार्ट करना चाहिए। स्क्रीन दिख रहा है मैम मेरा? नहीं, चला गया वापस। पहले तो दिख रहा था, अभी तो नहीं दिख रहा। देखो आप। हाँ जी, आ गया दिख रहा जी। है ना? जी जी। ठीक है। आप कौन से लग्न का चार्ट था वो? वो टॉरस लग्न का था। ठीक है। और मून राशि सेजिटेरियस। प्लैनेट्स आप बताओ मुझे पहले, कहाँ कहाँ क्या क्या थे? जी, पहले सेकंड हाउस में राहु है। हम्म। फोर्थ में वीनस। फोर्थ हाउस में? जी। हम्म। फिफ्थ हाउस में सैटर्न, सन एंड मरकरी। शायद इसमें ना। जी। हाँ। और सिक्स्थ हाउस में जुपिटर। हम्म। और एट्थ हाउस में केतु और मून। ठीक है। जी। आप बताओ। अब ये टॉरस लग्न की कुंडली है हम्म। जिसमें मून राशि सेजिटेरियस है। हम्म। तो हम पहले तो टॉरस लग्न के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि बहुत क्रिएटिविटी होगी, हम्म। डोंट टेक रैंडम डिसीजंस। हम्म। और फिक्स राशि है तो इसलिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। फिक्स राशि वाला पॉइंट ज्यादा सही बैठेगा आपका, क्योंकि लगना भी फिक्स्ड है और लगना लॉर्ड भी फिक्स साइन में गया है। माने जो एक बार डिसीजन ले लिया वो चेंज नहीं करेंगे। वो चेंज नहीं करेंगे, फिक्स हाँ जी। और जो अपने काम डिसीजन पे। करेंगे हाँ। जो काम करेंगे उसका रिजल्ट चाहिए ही। हाँ। ठीक है। और फीमेल्स ज्यादा होंगी घर में मेल्स के कंपैरेटिवली। हाँ। फूडी फूडी पीपल जो भी ये है नेटिव, ये मतलब खाने का शौक होगा अच्छे से। हम्म। मोर देन वन इनकम। देन प्लैनेट, अच्छा इनका प्लैनेट मार्स नहीं बताया था मैम आपने, मार्स का है इनका? मार्स है सेवंथ हाउस में, ठीक एट्थ है। हाउस सेवेंथ में। जी सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा है। जी। तो अब हम्म। इसमें जैसे सेकंड लॉर्ड बैठा है फोर्थ हाउस में। फोर्थ नहीं, फिफ्थ में। लग्न लॉर्ड लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में है ना। हाँ, लगना लॉर्ड फोर्थ में, सेकंड लॉर्ड नहीं। हाँ सॉरी, वो मैं दो राशि बोल बोल दिया। मतलब हम्म। लग्न लॉर्ड बैठा है फोर्थ में। तो इनकी हम्म। जो लाइफ होगी बहुत लग्जूरियस होगी। घर बहुत लग्जूरियस अच्छा से होगा। ज्यादा वो हम कंफर्टेबल बोलेंगे। हाँ। हाँ, रॉयल और साइन है तो वो इनकी एस्पिरेशन होगी, बट इनको कंफर्टेबल लाइफ की इच्छा है। मिलेगा या नहीं वो वीनस की स्थिति यहाँ पे बताएगा। वीनस फायरी साइन में बहुत अच्छा नहीं होता है ना। अच्छा। वो आगे की चीजें हैं, वो बाद में मिलेगा या नहीं वो बात का पैरामीटर है। बट मेरी डिजायर होगी कंफर्टेबल लाइफ की, क्योंकि लगना लॉर्ड फोर्थ में गया है। यानी लग्न शी लॉर्ड इज डिजायरिंग, मैंने कहा था ना फीमेल चार्ट है तो शी डिजायर्स मोर ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ, और जो है उसका दिखावा भी करते होंगे थोड़ा बहुत। क्यों, कि ऐसा वो किस लिए बोल रहे हैं आप? क्योंकि लियो राशि पे है वीनस। नहीं, वो इनमें टेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ आगे, आप और चीजें अच्छा। बताओ। अच्छा, उसके बाद है इनका नाइन्थ, जैसे सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी फादर की वजह से, क्योंकि एट्थ में इनकी जुपिटर की राशि है।
मतलब नेचुरल नाइन्थ राशि जो इनके एट्थ में पड़ी है, तो वो तो हाँ। सारे टॉरस असेंडेंट के लिए होती है, तो सारों में ये होता है क्या? हाँ, ये ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन के हिसाब से आप बोल रहे हो कि ये जनरली हाँ जी। बोला जाता है कि सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर के साइड से कुछ आएगा, बट हम्म। इनके केस में चलो कैसे है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, आप और चीजें यूज करो। अच्छा, सेजिटेरियस राशि है क्योंकि इनकी मून की तो लॉट ऑफ ट्रेवल होगा इनकी लाइफ में, फॉर्चुनेट होंगे, इनके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, घर में कोई ना कोई टीचर होगा, और मे बी फॉरेन कनेक्शंस भी हों। हम्म। फिर उसके फॉरेन बाद इनको। कनेक्शन तो है क्योंकि शी वर्क्स इन एमएनसी ओनली, और ये फॉरेन वगैरह जा भी चुकी हैं, और इनको ना फॉरेन सेटलमेंट का भी वो ऑप्शन वगैरह मिला था। अच्छा, तो और जिस इनका जो फिफ्थ हाउस है वो मरकरी की राशि है, और मरकरी भी इसी में ही है, तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ या कुछ। इससे सबसे पहले एक चीज मैं आपको ये बताती हूँ मैम, जिस हाउस में सबसे ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं ना, हम्म। यानी वो हाउस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा। ये बात सबसे पहले अपने को वन उसमें समझनी है कि जिस हाउस में मेरे सबसे ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं मेरी हम्म। लाइफ में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, या फिर अच्छा बुरा हाउस वो बाद में, बट उसकी अराउंड चीजें मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहेंगी, या फिर जो मेरा दशा का वो है। बट ज्यादा प्लैनेट्स अगर एक हाउस में बैठ जाते हैं तो माने उसका नेटिव का इंक्लिनेशन उस तरफ ज्यादा होगा ही होगा। तो इनके फिफ्थ हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, हम्म। 3 प्लैनेट हम्म। बैठे हैं, फिफ्थ लॉर्ड भी वहीं बैठा है, एग्जॉल्टेड है। तो माने हम्म। माने कि ये इनका बच्चों के प्रति या फिफ्थ हाउस के और चीजों के प्रति एज ग्रुप अपन देखेंगे जरूर। तो ये क्योंकि हाँ। 80s बॉर्न थी, तो यानी इस एज ग्रुप में इनका बच्चों का अपन बोल सकते हैं। देश हम्म। काल पात्र नहीं भूलने मैम, क्योंकि देश आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू एज एंड सर्कमस्टांसेस, और जो भी चीजें आसपास हो रही होती है उसके अनुसार प्रिडिक्शन हमें चेंज करना होता है। यहीं अगर ये चार्ट किसी बच्चे का आता, तो अगर फिफ्थ हाउस में बहुत प्लैनेट्स हैं तो मैं क्या तो बोलती, हो सकता है एजुकेशन इनको से। पेट, हाँ एजुकेशन, या इनको पेट की बीमारी या पेट में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन हर्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक क्योंकि है। फिफ्थ हाउस स्टमक भी दिखाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू एज अपन को, नाउ शी, क्योंकि शी इज इन 40+ एज ग्रुप, तो हम क्या बोलेंगे कि इनके लिए बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ। हाँ जी। हम्म। और अब एक इनके। चीज आपने मिस कर दी, देखो लग्ना लॉर्ड वीनस लियो में है, इनका मून जो है वो सेजिटेरियस में है, इन दोनों को कुछ कंबाइन कर सकते हो आप? लियो और सेजिटेरियस दोनों फायर साइंस है ना, जी। तो हाँ यानी जी। थोड़ी सी हीट यानी फायर एलिमेंट गुस्सा। ज्यादा है, तो यानी गुस्सा। सेल्फ रिस्पेक्ट बोलेगा, वो ज्यादा रहेगा, वर्किंग हम्म। होने की चांस ज्यादा है क्योंकि लग्ना लॉर्ड फोर्थ में बैठा है और 10th को देख रहा है, राइट। तो हम्म। वर्किंग होने की फीमेल की चांसेस ज्यादा है, हम्म। राइट और रॉन्ग? क्योंकि ठीक है। हाँ। फायर साइन भी है ना, जब फायर साइंस आती है तो ये एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनको बैठना ज्यादा पसंद नहीं होता, माने कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा रहता है जिसके कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में ज्यादा बढ़ती है, स्पेशली फॉर अ फीमेल, अगर फायर साइंस में ज्यादा प्लैनेट हैं और अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो दिक्कत आती है। आई जनरली एडवाइज दिस पीपल, दिस फीमेल्स टू कीप ऑन वर्किंग, माने कुछ भी काम करें बट एक्टिव रहें। ठीक है। हम्म, ठीक है। और बताइए। अम, इस ये फिफ्थ हाउस में क्योंकि सन भी है, सैटर्न भी है, तो एजुकेशन बहुत अच्छी रही होगी, हाँ, राइट, एजुकेशन अच्छी थी इनकी। और इनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे, मतलब डिसिप्लिन्ड होंगे, और एजुकेशन उनकी भी अच्छी होगी, क्यों, ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सैटर्न जो है वो एक तो डिसिप्लिन का कारक है ही, और हम्म। इनके केस में योग कारक भी शायद वही हाँ, सैटर्न। योग कारक सैटर्न होता है, योग कारक सैटर्न होता है, कौन से 2 लग्नों के लिए होता है मैम? एक तो
एक तो ये टॉरस हो गया। एक तो टॉरस है और हम्म। एक ये सेवंथ हाँ, लिब्रा। लिब्रा। राइट। तो तो यानी शुक्र के दोनों लग्न के लिए शनि योग कारक होता है, और जी। शनि के जो दोनों लग्न होते हैं, मकर और कुंभ, 11 और 10, उसके लिए हाँ हाँ शुक्र हाँ। योग कारक होता है। इसके अलावा चलिए। सिर्फ एक और प्लेनेट है जो योग कारक होता है, वो कौन सा होता है? मैंने पढ़ाया था क्लासेस में। मैंने 3 ही प्लेनेट योग कारक बन सकते हैं, है ना? मार्स। यस। मार्स कौन से लग्नों के लिए होता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों के लग्नों के लिए मार्स होता है योग कारक, है ना? ठीक है। 2 और 7, बट इसमें भी एक एक वो चेंज ये होता है कि अगर आप देखोगे ना, तो सैटर्न की अगर रूलरशिप की बात करेंगे ना, तो सैटर्न लीब्रा के लिए ज्यादा यूजफुल है बजाय टॉरस के। सैटर्न टॉरस में कंप्लीट योग कारक नहीं होता। रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपको पता है बाधक का कॉन्सेप्ट, पता है क्या? अभी आपको बेसिक में नहीं पढ़ाया ना ज्यादा। आदत आपने पढ़ाया तो था, बट अभी मैंने इसको लेके मैंने नहीं पढ़ा उसको। हाँ, वो ठीक है, वो इनिशियली नहीं हाँ, आएगा। पढ़ाया अभी था आप आपने। ओनली यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन राशि, क्योंकि हाँ राशि जी। मैंने शायद 5-6 क्लास तक, 7 क्लास तक पढ़ाती रह गई है, पढ़ाई हाँ है। हाँ 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 तो हाँ बिल्कुल। हाँ, फॉर नाउ फोकस जस्ट ऑन राशि, क्योंकि आप जितना भी आगे कितने भी चार्ट्स, मतलब जितनी भी एडवांस एस्ट्रोलॉजी करेंगे ना, चाहे आप डिविजनल चार्ट्स भी करेंगे, जेमिनी की जेमिनी पद्धति भी करेंगे, केपी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको राशि की नॉलेज ही मास्टर अगर है ना, तो आप सारे हम्म, प्रोडिक्शंस दे सकते हो, दशा भी आप कैलकुलेट कर पाओगे, सब चीज कर पाओगे, बट राशि पे मास्टर करो। जस्ट मास्टर इट फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, आप सिर्फ राशि राशि को लेकर प्रिडिक्शंस करो। तो वो दिमाग में जब मैपिंग हो जाएगी ना उस चीज की, तो हम्म, इजीली हो जाएगा वो काम। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब इनके इनके इनकी मैरिड लाइफ में किसी और चीज के बारे में बोल सकते हैं हम? मैरिड लाइफ में क्या है, मार्स इनका बैठा है पार्टनरशिप के हाउस में, और और वो स्वराशि अपनी राशि का है, हाँ, अपनी अपनी राशि का है। राशि में है। तो यानी तो प्लेनेट स्ट्रांग है, तो 7th हाउस स्ट्रांग है, माने मेरा स्ट्रॉन्ग है, पार्टनर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्ग है। अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ, पार्टनरशिप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। रहेगी। राइट, क्योंकि आप ये देखो, 7th लॉर्ड अपने घर में बैठ के लग्न को देख रहा लग्न को देख रहे हैं। है ना? तो कंट्रोल किसका ज्यादा है? मार्स का ज्यादा है। मार्स का वीनस साथ। का नहीं है ना, वीनस कोई लग्न से कनेक्शन नहीं बना रहा डायरेक्ट, हम्म। लग्ना लॉर्ड का नहीं है, वर्सेस मार्स का कनेक्शन है। मार्स मेरे 10th हाउस को, यहाँ से चौथी दृष्टि से ये 10th हाउस को भी देख रहा है ना, बिल्कुल। और लग्न को चौथी देख रहा है, और 8वीं दृष्टि से मेरे 2nd हाउस को भी देख रहा है। सेकेंड हाउस। यानी मेरे हस्बैंड का मेरे काम पर, मेरे ऊपर और मेरे फाइनेंस के ऊपर, पूरा फैमिली के कंट्रोल, डिसीजंस पे टोटल कंट्रोल है। कंट्रोल है। राइट। हम्म। ठीक है ना? बिल्कुल। इसके हम्म। अलावा और कौन सा प्लेनेट है जो और देख रहा है 7th को, 2nd को? जुपिटर, जुपिटर भी देख रहा है। नाइन्थ 2nd हाउस दृष्टि को। जा रही सेकेंड हाँ, हाउस को। तो जुपिटर सेकेंड कौन हाउस है को मेरा? देख। मेरा 8th लॉर्ड है, यानी ससुराल वाले। 8th हाउस ससुराल वाले हो सकते हैं ना। जी जी। हाँ। सैटर्न कौन है? सैटर्न भी देख रहा है 2nd हाउस को, इफ आई एम नॉट सैटर्न, रॉन्ग। सैटर्न भी अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है, बिल्कुल। सैटर्न मेरे तीसरी दृष्टि से 7वें घर को भी देख रहा है, और सैटर्न 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को भी देखेगा। राइट। बिल्कुल। तो यानी सैटर्न कौन है मेरा? 9th और 10th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड क्या होता है फादर। रिश्ते में? मदर इन लॉ। मत नहीं, अच्छा फादर तो अच्छा। 9th होगा। 10th हाउस इज अच्छा मदर इन लॉ, अच्छा है अच्छा। ना? तो हाँ मदर इन लॉ का भी मेरे 7th हाउस, यानी मेरी शादी में और मेरी फैमिली के डिसीजंस में कांस्टेंट उनका हाँ, डिसीजन कंट्रोल है। मेकिंग में कंट्रोल है। तो यस, जो ये आई थी, तो इनका मेन कनेक्शन, मेन कंसर्न यही था, मदर इन लॉ से रिलेटेड। ओके। अच्छा कि अच्छा। मदर इन लॉ, क्योंकि दशा अभी उस प्लैनेट्स की चल रही थी, तो जो जिसमें वो भी ज्यादा था। राइट। क्योंकि वीनस देखो 4th हाउस में बैठ के 10th को देख रहा है, तो ऑलवेज वट एवर शी आस्क, उसमें इनका काम का प्रायोरिटी रहता है। मैंने कहा ना, एक तो लग्ना लॉर्ड जिस घर में बैठेगा, और जिस हाउस में सबसे ज्यादा प्लैनेट्स हैं, ये दो घर आपकी लाइफ के
इनके इन 2-3 हाउसेस के आसपास ही आपकी पूरी लाइफ घूमेगी, क्योंकि लग्ना लॉर्ड फोर्थ में बैठ के 10th को देख रहा है। तो क्वेश्चन मोस्टली इज अबाउट वर्क एंड चिल्ड्रन। बट अभी क्योंकि दशा में ये हाउस ज्यादा एक्टिव था, तो मदर इन लॉ से भी इश्यू आ रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं आपको एक चार्ट ऑन द स्पॉट देती हूँ, जो भी 2-3 पॉइंट आपको समझ में आए वो आप बताना। एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग ऑन अननोन चार्ट। किसी से भी फ्रेंड्स फ्रेंड्स के चार्ट लेकर और प्रिडिक्ट करना, उस पर स्टार्ट करो मैम, है ना। ठीक है। अम, क्या किसका चार्ट लूं? हम्म, थोड़े ही प्लैनेट दे रही हूँ, ज्यादा नहीं दे रही हूँ, इससे भी आप मुझे कुछ प्रिडिक्शन करके बताओ। लग्ना लॉर्ड और लग्ना का मैंने बता दिया, और मून बता दिया, अब इससे आप बताओ। लगना तो लीव है इसमें। हम्म। तो लग्न के जो हमारे लियो के जो ट्रेड्स हैं, जैसे कनेक्शन विद डॉक्टर्स, कुछ फॉरेन कनेक्शंस भी हो सकते हैं, हम्म। सोर्सेज ऑफ इनकम, गिफ्टेड बट स्पीकर्स। वो हम उससे बोल सकेंगे ना, जब हमारा दोनों तरफ कनेक्शन आएगा, लग्ना लॉर्ड भी ऐसे हाउस में बैठा हो, राइट, तब भी आए, तब बोलेंगे। हाँ, कनेक्शन विथ मेडिकल हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट, इस तरीके से। और दूसरी चीज, आप ये चीज देखो, यहाँ पर जो लग्ना है वो फायरी साइन का हाँ है जी। ना, और लग्ना लॉर्ड एक और फायरी प्लेनेट के साथ बैठा फायरी है ना, प्लैनेट के साथ मंगल। है, मरकरी के हाँ, राशि में। पर मरकरी की राशि में, तो मैं बोल सकती हूँ कि इनको गुस्सा ज्यादा होगा, या मेल का चार्ट है ये, तो मैं बोल सकती हूँ इनको गुस्सा ज्यादा होगा, है ना। हम्म। गुस्सा बिल्कुल। ज्यादा होगा, क्योंकि फायरी, लगना भी फायरी है मेरा, और लग्नेश भी मेरा मंगल के साथ बैठा है, हम्म। हाँ, और गुस्सा ज्यादा होगा। गुस्सा ज्यादा हो सकता है। तो और फॉरेन का कनेक्शन, हाँ वो एमएनसी में काम करते हैं, तो वो है, रहते ही अब्रॉड है, एक्चुअली ये रहते ही यूके में है। तो ये फॉरेन का हम इससे भी बोल सकते हैं कि इनका मून, मून जो है वो 12th राशि में है, इसलिए भी। यस, 12th राशि में भी है, और दशाएं भी इनकी चल रही है ना। ये मार्स इनका 9th लॉर्ड भी तो है, ये जो मार्स मार्च है से इनका, 9th। हाँ। 9th 9th। लॉर्ड भी है। हम्म। और 9th भी मैंने कहा था ट्रैवल देता है। हम्म। ठीक है, और आप कुछ बता सकते हैं। 12th हाउस में 4 की राशि है, और ये इसका लॉर्ड इसमें है 8th में। 8th हाउस में। हम्म। फॉरेन कनेक्शन तो इससे भी आ जाएगा। हाँ, इससे भी आएगा। हम्म। सैटर्न का 9th से कनेक्शन है, ये भी अपने आप में फॉरेन का दिखाता है, बट सैटर्न का 9th, चलो और प्रिडिक्शन भी आते हैं। इनकी ग्रोथ, अगर सैटर्न का 9th हाउस से कनेक्शन होता है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ भी है पहले, कि अगर 9th हाउस से सैटर्न का कोई भी कनेक्शन आता है, चाहे आस्पेक्ट के थ्रू, चाहे बैठा है सैटर्न, चाहे उसके लॉर्ड के साथ बैठा है, तो इनकी हम्म। ग्रोथ दूर देश में ही ज्यादा अच्छी होती है। अगर ये अपनी सिटी या अपनी कंट्री में या अपने फैमिली के आसपास रहते हैं, तो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, और मिडिल, मतलब एक मीडियोकर लाइफ ही जीते हैं ये। बट अगर यही ये लोग बाहर चले जाएं, तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सैटर्न हम्म। इज द कॉज ऑफ डिस्टेंस, यो सन से सबसे दूर प्लेनेट है ना। हाँ हाँ। तो ठीक है। सैटर्न जब 9th हाउस से कनेक्शन बनाए, तो उन लोगों को दूर रहना चाहिए अपने नोन पीपल, एंसिस्ट्री से। एटलीस्ट काम ऐसा करना चाहिए जिसमें इनके क्लाइंट्स बाहर के हों। ठीक है। और कुछ बताओगे आप इसके बारे में। 3 नंबर की साइन में लग्नेश गया है, यानी 3 नंबर क्या होती है, मरकरी मर्करी। की राशि होती है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन में तो इनको बहुत शौक है, बातचीत करने का,
लोगों से कांटेक्ट बना के रखने का सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे, उससे इनको बहुत शौक है करने का। ठीक है। थोड़ा फिर और नक्षत्रों पे आएंगे तब देखो ये भी आप ये समझ के चलना कि जब फायरी प्लैनेट्स कहीं बैठ रहे हैं दोनों एक साथ, राइट, तो इसमें दिक्कत भी होगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगा कोई ना कोई। जैसे स्पेशली अगर फिफ्थ हाउस से दो फायरी प्लैनेट्स का कनेक्शन हो जाए, जैसे यहाँ हो रहा है ना, सन और मार्स दोनों फिफ्थ को देख रहे हैं। अभी मैंने जुपिटर की पोजीशन नहीं बताई, नहीं तो जुपिटर भी यही था। तो उनको हेल्थ इशू पेट से रिलेटेड जरूर होगा, क्योंकि फायरी प्लैनेट्स हैं, तो मैंने क्या होगा कि जैसे वो होता है ना इन्फ्लेमेशन इन द स्टमक, राइट। लेटर एजेस में हार्ट की इश्यूज होना भी एक संभावना है, मतलब मैं डोंट उसके लिए एक पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का वो होता है, बट ये भी देगा क्योंकि फायर बहुत ज्यादा हो गया, राइट। और आप बताओ क्या बता सकते हो? चंद्रमा इनका वाटरी साइन में है, डुअल साइन में है, लग्नेश भी डुअल साइन में है। डुअल साइंस को जोड़ के हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी। कंफ्यूजिंग, फ्लक्चुएट, डिसीजन मेकिंग पावर हाँ, नहीं होगी डिसीजन ज्यादा। मेकिंग में दिक्कत रहेगी, यस यस यस। तो यही यही ऐसे ही हमको करना है, राशियों को ही जोड़ना है और उसके साथ कौन से प्लैनेट बैठे हैं। आप सिर्फ इस पे करो, अभी दशा और किसी चीज पे नहीं करना है अपन को फोकस, कि मतलब आपको सीखना है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी मास्टर करनी है तो आप बेसिक को ही कंटिन्यू करते रहो, सिर्फ वो जो मैंने जितना लिखवाया है ना आपको, उसमें से भी राशि को फर्स्ट रखो। बाकी योग बनाना ये सब आपको आ जाएगा, वंस यू मास्टर राशि ना, आपको सब चीजें आ जाएंगी, तो हम एक ये एक जो करके सब जब चीज। करें तो एवरी टाइम ये नोट्स को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ आप याद देखो बहुत क्योंकि ज्यादा नहीं है अभी। आप आराम से देखो, 15-20 चार्ट, आप 15-20 लोगों से बात करोगे ना, उसके बाद आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे जैसे पॉइंट्स लगते हैं ना, अभी भी आपको वो पॉइंट्स देखना याद होंगे जो आपके चार्ट या आपकी फैमिली के चार्ट पे लगते हैं, वो याद हो जाएंगे। ये जो आपने चार्ट ये वाला दिया, जो ये बिल्कुल सामने पड़ा है, अगर इसमें हाँ। हम मतलब मेरे पास एक चार्ट है जिसमें हम्म फर्स्ट राशि में, फर्स्ट हाउस में हम्म। मार्स, मरकरी और वीनस है। लियो मार्स, में। मरकरी और वीनस, तो लियो इसमें भी में। हम यही कह, हाँ लियो में, तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि गुस्सा ज्यादा आता होगा। हाँ, ये भी होगा क्योंकि मार्स अगर फिक्स साइन में बैठ जाता है ना, तो ये तो गुस्सा देता ही है, बट यहाँ पर वो दिखाएंगे ज्यादा थोड़ा सभ्य तरीके से, क्योंकि मरकरी और वीनस भी आ गए हैं यहाँ पे, अच्छा। राइट। सेकेंड लॉर्ड इनका यहाँ के केस में सेकेंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड तीनों आ गए। तो तीनों फर्स्ट ये, हाउस में आ गए बिल्कुल। हाँ, तो फोर्थ इनका भी, काम बोलने इवन का होगा ना। फोर्थ भी आ हाँ, गया। फोर्थ भी है, फोर्थ भी यही है। तो इनका बोलने का काम ज्यादा, ये गुस्सा होगा बट ये दिखाएंगे थोड़े समझदारी के तरीके से, सभ्यता, मतलब ऐसा नहीं सभ्यता है, के साथ। राइट, ऐसा नहीं है सीधा गाली गलौज या मारपीट पे आ जाए, वो वाला सीन नहीं होगा। ठीक है, दे विल ठीक फाइंड द टैक्टिक्स टू स्पीक। है, ठीक है। बट ये जिद्दी बहुत बनाएगा, क्योंकि मार्स फिक्स साइन में जब भी होता है ना, ये बहुत जिद्दी बनाता है, बहुत जिद्दी। अच्छा, ठीक है। अगर मेल प्लैनेट्स हैं वो फिक्स साइन में बैठे हैं तो उसकी एडमेंसी की रेट और ज्यादा होगी। मेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? सन, जुपिटर और मार्स, है ना। हम्म एक एक हम्म लेयर करते करते आप जैसे जैसे करेंगी ना, तो आपको क्लियर आ हम्म जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मार्स के साथ ये वीनस और मरकरी आ गए, तो ये थोड़े से हम्म, सॉफ्टर प्लैनेट्स हैं, राइट। ये क्रिएटिविटी भी हाँ। दिखाते हैं, लियो साइन भी क्रिएटिविटी दिखाती है अपने आप में। तो ये प्लैनेट्स ना थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को इजी बना देते हैं। माने है गुस्सा है, बट वो सही तरीके से Educated दिखाएगा। way में। हम्म, ठीक है। सिविलाइज्ड वे, सोफेस्टिकेटेड वे में दिखाएगा। तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर इतना गुस्सा है, वो घर हम्म। वालों को पता चलेगा, वो वाला साइड। एक और मैंने चार्ट देखा, मैं अब सिर्फ उसमें एक ही हाउस के बारे में मैं पूछना चाहूंगी। सेकंड हाँ हाँ। हाउस में सेजिटेरियस लग्न का चार्ट है, हम्म, उसमें सेकंड हाउस में चार प्लैनेट्स हैं, हाँ। वीनस, मार्स, सैटर्न और मून। तो ये जो चार, मतलब ये पहले पहले एक बार सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट देखो, अब इतने सारे हैं तो इसके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाउस हो गया लाइफ में। तो सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो पैसा, गया ना ये। हाँ। पैसा मेरे लिए और मेरे लिए फैमिली। पैसा ज्यादा मैं क्यों फोकस कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का साइन भी है, विच इज द अर्दी साइन, जो पैसे को शो करती है हम्म है ना। और नेचुरल हाउस में ये
उसका होता है 10th हाउस, कालपुरुष का 10वां घर है 10 नंबर। यानी मेरे हाँ। लिए मेरा पैसा और मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। पहली चीज हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये फाइनेंस रिलेटेड काम में हो सकते हैं, कुछ करते हैं क्या, सीए वगैरह, या फाइनेंस का काम करते हैं क्या? कुछ फाइनेंसिस ही देखते हैं कहीं, किसी कंपनी में। हाँ, क्योंकि सेकंड हाउस इतना लोडेड हो गया ना, 4 प्लेनेट तो बहुत होते हैं। क्योंकि वही मेरी वही लाइफ का चार। रुझान उसी चीज में होगा, मनी माइंडेड हो सकते हैं, बाकी लगना वगैरह का पोजीशन देखना, बट मनी माइंडेड ज्यादा होंगे कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा या मेरे को क्या मिलेगा, ये चीज ज्यादा होगी। फर्स्ट हाउस में राहु है। अ, ज्यादा प्लैनेट्स तो मेरे पास है नहीं, बाई चांस ये मैंने कहीं से देखा था तो मेरे को लगा चार हैं, तो इसको कैसे हम देख सकते हैं। आपको एक एक प्लेनेट का भी आएगा, बट आप जो ये बोलोगे ना, जैसे 10 नंबर की राशि वाले पॉइंट्स पहले बोलोगे, वो भी लगेंगे इस पर। 9 नंबर वाले तो लगेंगे ही, पर 10 नंबर के भी लगेंगे, क्योंकि एक तो राशि भी वही हो गई और मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए उसमें। ये इम्पोर्टेंट जब हाउस जब हो गया। दशा, इंपॉर्टेंट हाउस हो गया, जब जब दशा चलेगी, अब चार तो यहीं आ गए प्लैनेट, तो जब जब दशा चलेगी तो इसी इसी राशि के सबसे ज्यादा गुण आते रहेंगे। तो ये चारों की दशा चलेगी तो यही हाउस के इफेक्ट होगा। हाँ, इसके भी होंगे, इसके थ्रू ही मेन काम होगा। हाउसेस तो सारे जो जो एक्टिव है, जैसे मरकरी 7th और 10th लॉर्ड होता है यहाँ पे, तो ये भी काम हाँ। देगा। बट ये मेन इसका फोकस इसी पे रहेगा। ये सब चीजें साइड लाइन है, मेन मेरा फोकस यही रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक आप है। लो अपने जान पहचान में जिनके भी चार्ट है, अड़ोसी पड़ोसी के, डिगिन करके डेट ऑफ बर्थ लेके पहले टाइम पास ऐसे ही करने के लिए आप दो, और उनपे प्रिडिक्ट करते रहो। यू प्रिडिक्ट ऑन 10-15 चार्ट्स, तो आपका फ्लो बन जाएगा, फिर बार बार कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे ही सूत्र याद होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, आपके जो फैमिली पे लगते हैं वो आपको याद हो गए होंगे, या आप पर लगते हैं, वो हाँ। 5-6 पॉइंट्स हर के याद हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे जैसे चार्ट्स अपन देखते हैं ना, तो अपन किसी ना किसी से रिलेट करके एंड वी स्टार्ट मेमोराइजिंग इट, तो तो इट विल कम। पहला चार्ट हमने किया था जो आपने मुझे कल दिया था, उसमें एक चीज और भी हम क्या ये देख सकते हैं, जैसे आपने मुझे मतलब लास्ट क्लास में वो बताया था ना कि इवेंट कब हाउस होगा। वाइज, एक साल का एक हाउस। हाँ, हाँ। आपने वो तो देखा कौन सा उसका ईयर हाँ, चल तो रहा है? इनका अभी तो 42nd ईयर चल रहा है। हम्म 42nd के हिसाब से इनका जो एक्टिव हाउस होगा वो मेरे ख्याल है फिफ्थ सिक्स्थ होगा। 42nd, 36 पे यहाँ 12 खत्म हो, 37, 38, 39, 40, 41, 42, सिक्स हाउस। राइट। और उनका जो एज के हिसाब से है वो फोर्थ हाउस होगा। एज के हिसाब से फोर्थ हाउस माने? फोर्थ हाउस एक्टिव होगा। अब आपने एज वो भी कुछ स्लॉट्स भी बताए थे ना, जैसे 36 to 48 या। अच्छा, वो प्लैनेट का था, हाँ। वो प्लैनेट का था ना, हम्म। कि शनि की एज है 42 तक, हाँ, उस हिसाब से बताया होगा। उस बट हिसाब से इनको। सिक्स हाउस जो आप कह रहे हो ना, 6th हाउस इनका एक्टिव है, तो सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठा है इनका? सिक्स लॉर्ड इनका बैठा है फोर्थ हाउस में। तो मैं क्या प्रिडिक्शन दे सकती हूँ? इनका घर बनेगा उस टाइम कुछ घर घर के लोन लेकर घर बना सकते हैं, ये तो है, पर और क्या बोल सकती हूँ? सिक्स्थ किसका है? झगड़े का घर है, कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ। सिक्स्थ हाउस हाँ कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल। दिखाता है ना, वो फोर्थ में हम्म। बैठा है, तो यानी क्या हो सकता है? मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं घर में, मेरे झगड़े। ओके। राइट, तो ये अपने घर से थोड़ा टाइम के लिए अपनी मदर के पास चली गई हैं, क्योंकि घर में कांस्टेंट झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। यू आर राइट ओके। इन दैट। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अभी अपन सिर्फ बेसिक पे कर रहे हैं, पर बेसिक को भी अगर आप हाँ। मास्टर करोगे ना, इसी से भी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वाले प्रिडिक्शन निकल के आएंगे। अब ठीक हर है। साल अपन थोड़ी बोलते जब भी 6th हाउस बोलता है एक्टिव होता, नहीं। किसी हो सकता है इससे पहले जब 6th हाउस एक्टिव हुआ था, 12 साल पहले, तब इन्होंने पहली बार घर लिया हो, या ईएमआई से गाड़ी ली हो, क्योंकि 4th हाउस गाड़ी भी दिखाता है, वीनस अपने आप में गाड़ियां दिखाता है, और 6th हाउस हम्म। लोन है, ईएमआई है। हम्म। ठीक है है। ना? तो ऐसे करके अपन को एज फैक्टर और कहाँ का चार्ट है, जैसे ये आप देखोगे ना, तो मतलब
नॉर्थ इंडिया में जनरली 25-26 मैरिज का एज होता है, जबकि इफ यू गो टुवर्ड्स बंगाल साइड तो वहाँ पे 30-32 भी अर्ली मैरिज, मतलब अर्ली मैरिज में काउंट होता है। बिल्कुल। 30 तो मिनिमम है, वहां तो स्टार्ट ही 30 से करते हैं। तो अपने हम्म। को एरिया का भी देखना है भाई। अगर आप जैसे राजस्थान साइड में देखें तो राजस्थान बहुत में स्पेशली बहुत मारवाड़ी होती है। कम्युनिटी 22-23 से कर लेते हैं वो ढूंढना स्टार्ट। बिल्कुल। उनके लिए 30 बहुत लेट मैरिज है। हम्म। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल ना, आपको समझ आ जाएगा कि अपना एज फैक्टर क्या होता है। तो इनिशियली मैं भी क्वेश्चन जब पूछती थी तो मैं ऐसे ही पूछती थी कि आपकी मैरिज मैरिज लेट थी, माने जो भी आपकी कम्युनिटी में एज है उससे 4-5 साल लेट हुई होगी, ऐसे, रादर देन कमिंग ऑन टू द एज डायरेक्टली। बट जब आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे ना तो आपको पता आइडिया हो जाएगा कि इस कम्युनिटी में एज इतनी रहती है शादी की, तो यानी इसकी इससे 2-4 साल खींची है, मानी ही इज प्रॉब्ली गॉट मैरिड आफ्टर 32। वो आपको ठीक है। आ जाएगा, इट विल कम विद ठीक। टाइम। फॉर नाउ जस्ट स्टिक विद द बेसिक्स। जस्ट टेक राशि, लग्ना लॉर्ड कहाँ गया है, मून कहाँ है, और वो राशियां किस कैसी हैं, फायरी हैं, मूवेबल हैं, ये सब फिक्स हैं, ये सारे ट्रेड्स पहले पकड़ने हैं। और ठीक आप चार्ट्स लो, पड़ोसियों के लेकर भी आप करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मैम, अगर झिझक करोगे तो फिर वो नहीं उतरेगा, और नहीं, वो नहीं प्रैक्टिस तो हटेगा। करनी पड़ेगी। ये तो मैंने कम 3-4 चार्ट ही किए थे और फिर मेरे को लगा कि मैं सही कर पा रही हूँ या नहीं। एक बार मैं आपके साथ करना चाहती थी। हाँ हाँ, अब आई एम जैसे ऑलवेज, आज अभी किया भी ना, ओपन हूँ। आज किया ना तो मैं अब मुझे थोड़ा सा सिस्टम पता कॉन्फिडेंस चला आएगा। है। बिल्कुल। अब मैं, और मेरे पास जो चार्ट्स है मैं कोशिश करूंगी, और मैं चाहे आपको मैं वो चार्ट और जो मैंने प्रेडिक्ट किया है मैं लिख व्हाट्सएप कर दूं, आप हाँ उसको हाँ, देख। भेजना भेजना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है। टाइम जब भी मिलेगा मैं उसको पढ़ के जब भी हो रिवर्ट करूंगी। आप उसमें बता सकते हो कि मैंने प्रेडिक्शन सही भी किया है या नहीं, सही पकड़ा भी है या नहीं चीज को, बस। हम्म। है ना। सबसे पहले प्रूफ तो आपको वो क्लाइंट ही देगा, मतलब क्लाइंट, मतलब अभी तो जैसे आप रैंडमली भी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो इंसान ही बता देगा कि ये इतना परसेंट सही है, इतना नहीं है। क्योंकि क्या हम्म। होता है, सबसे खूबसूरत रिवॉर्ड जो आपको इसमें मिलेगा ना, दैट वेरी मोमेंट कि आपका प्रिडिक्शन सही है ना। और आपको, मैं चाहे आपको कितना भी सिखा दूं ना, चार्ट्स आपको वैसे नहीं मिलेंगे। आपको हाँ, चार्ट में थोड़े से डिफरेंस या कुछ और ऊपर सब नीचे ही मिलेगा। अलग तब वो अलग अपन को होगा, चीज बिल्कुल। ब्रेन यूज करनी है कि सही अपन है। ने जो पढ़ा था उसको मिक्स कहाँ करना है। जैसे आलू की सब्जी हर कोई बनाता है, बट किसी की आलू की सब्जी में एक जैसा टेस्ट नहीं होता। डिफरेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ठीक बस है। ये चीज रखनी है। इसको मैं एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज कर देती हूँ और स्टॉप आप शेयर। रिकॉर्डिंग मेरे को भेज जरूर दीजिएगा।